श्री राधे राधे। माघ महात्म अध्याय 14। माघ मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मनवांछित फल मिलता है, हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं हो, आप सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रत स्नान आदि करते हो, माघ महीने का सत्संग सुनते हो, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और ये बात पक्की है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ भाव से इस पावन महीने को यूं ही जाने नहीं देना। कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाना है, कुछ ना कुछ जरूर करना है। ठीक है, अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं, सुनेंगे माघ महात्म का अध्याय 14। इस माघ महात्म को सुनने का भी हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। तो करते हैं गणेश जी की वंदना। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी दे प्रभु, रखियो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर महात्म को पूरा सुने, क्योंकि इस महीने में महात्म सुनने का जैसे कार्तिक के महीने में फल मिलता है, ऐसे ही इसमें मिलता है। तो शुरू करते हैं। कल हमने माघ महात्म के 13 में श्री शिव वशिष्ठ द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुना था, जिसमें उन्होंने गंधर्व कन्याओं और ऋषि पुत्रों अग्नि का प्रश्न राजा दिलीप को सुना रहे थे। अब आगे का सुनते हैं। ऋषि पुत्र अग्नि के ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौटी। घर में आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतनी देरी तुमने क्यों कर दी। तब वो कन्याएं कुछ उदासी से कहने लगी कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी, इसलिए आने में देरी हो गई। उसके बाद सब बोली कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गई। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह के मार्ग में शांति से लेट गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वो रात्रि उन सब की एक युग के समान बीती, मतलब सभी कन्याएं इतनी दुखी थी। सुबह सूर्य नारायण के उदय होते ही वे सभी कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर चली गई। और इसी समय वो ब्राह्मण पुत्र भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। अब उन ब्राह्मण पुत्र को आया देखकर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उन ब्राह्मण पुत्र के पास चली गई और आपस में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उन ब्राह्मण पुत्र को घेर लिया और कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, इसलिए आज नहीं भाग सकते। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। अब ये सुनकर बहु पाश में बंधे हुए ब्राह्मण पुत्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो कुछ कहा ठीक किया, पर अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। अब किसी भी पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसी धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना नहीं समझता। मैं अपने व्रत का पालन करके, गुरु की आज्ञा पालन करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्नित की बातें सुनकर वे कन्या ऐसी चहकती हुई बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वो बोली कि देखो, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के पल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म के अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सभी भोगों को भोगिए।
तो वो जो ऋषि पुत्र थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य है, पर मैं अपने व्रत को समाप्त करके, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तो वो कन्या वापस कहने लगी कि तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, हमेशा याद रखो, अनोखी और औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय मिले उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना कभी अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। अब खुद सोचे, कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। कार्य को टालना कभी अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। और खुद सोचो, कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलवाने में जरूर विधाता की ही चतुराई है। इस कारण हम लोगों को साथ आप गंधर्व विवाह करो। अब उन कन्याओं की ऐसी बातें सुनकर वह ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रहकर मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। अब ऋषि पुत्र की ये सारी बातें सुनकर उन कन्याओं को एक दूसरे का हाथ छोड़कर ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। वे विमोहिनी और सुस्वरा ने उनकी भुजाएं पकड़ ली, सुतारा ने उनको आलिंगन कर लिया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। अब उन कन्याओं की ऐसी हरकतें देखकर वो ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन कन्याओं को श्राप देते हुए बोले कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपक रही हो, इसीलिए अभी पिशाचनी हो जाओ। अब उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित हो देखकर, श्राप देते हुए देखकर वे सब कन्याएं उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और कहने लगी कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हारे इस धर्म पर, ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। मतलब वो कन्याओं ने उस ऋषि पुत्र को श्राप दे दिया। अब वे सभी आपस के क्रोध से पिशाच और पिशाचनी हो गए और अपनी कर्मों को भोगने लगे। और उसी सरोवर पर वे चारों कन्याएं भी पिशाचनी बन गई और ऋषि पुत्र भी पिशाच बन गए। अब ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच पिशाचनी उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों ने श्रेष्ठ गोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने ऋषि को देखा तो उनको मारकर खाने के विचार से गोल घेरा बांधकर उन ऋषि को उन पिशाचों ने चारों ओर से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी जो ऋषि पुत्र अग्निप्त थे, उनके पिता वेद विधि ब्राह्मण वहां पर आ गए और उन्होंने उमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। और वे सभी पिशाच लोमेश ऋषि के तेज के सामने ठहर भी नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि लोमेश ऋषि बहुत ज्यादा तेजवान है। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेद ने भी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्याओं और अपने पुत्र का परिचय देकर उनको सारी बात बताई और सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब क्रोध से और मोहित होकर पिशाच बनकर आपके सम्मुख खड़े हैं। अब इन सब बालकों का उद्धार ऐसे होगा जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। अब वेद में भी ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वो वेद नीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। जो वेद निधि ब्राह्मण थे, मतलब जो अग्निप्त ऋषि के पिता थे, वे कहने लगे, हे महर्षि, आप इस धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। माघ महात्म अध्याय 14 यहीं पे समाप्त होता है। लोमेश ऋषि ने
क्या बताया ये हम कल की कथा में सुनेंगे। ठीक है, अब एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो शख्स जानते हैं। कौन से वे दो शख्स? वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। अब इसके मजे की बात यह है कि ये दोनों हमें पसंद नहीं आते। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से सुनाई भी नहीं देती। ऐसे में बताओ कि हम कैसे अपने किए को सही करें? आप खुद सोचिएगा। उत्तर है सिर्फ प्रभु शरण लेकर, और कलयुग में तो सिर्फ नाम जाप करने से ही हमें प्रभु की शरणागति मिल सकती है। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से नाम जप कीजिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति मुक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। और अंत में कहूंगी, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हरे राधे जय श्री राधे लिखिए ताकि हम मोटिवेट हो। और अगर आपको कुछ भक्ति से रिलेटेड कोई ज्ञान है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे राधे।